स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन रखा है। सबसे पहले इधर के पार्ट में जो फॉर्मूले हैं या जो फॉर्मूलाज है जनरल कॉम्पिटिशन वाले को हर हाल में याद रखना है। यहां से एक आध दो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। समझते हैं। इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स x टू द पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट n डज नॉट इक्वल्स -1। अगर आपको x टू द पावर n dx दिख रहा है तो उसका इंटीग्रेशन आप इतना लिखेंगे, इंटीग्रल वैल्यू। कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा सारे में, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x प्लस c, log का बेस e है, यहां पे x डज नॉट इक्वल्स 0। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, a टू द पावर x dx का जो इंटीग्रल होगा वो a टू द पावर x बट्टा log a है ना, log का बेस e है प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx का साइन x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx का tan x प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x dx का माइनस कॉट x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x dx का सेक x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x प्लस कॉट x का जो इंटीग्रल करेंगे आप तो माइनस कॉसेक x प्लस c देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx लॉग सेक x प्लस c देखने को मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x dx लॉग साइन x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx का लॉग सेक x प्लस tan x प्लस c, या फिर लॉग tan और ये लॉग का एंगल ये पूरा और ये tan का एंगल ये पूरा, tan π/4 प्लस x/2, π/4 बोले तो 45 डिग्री, तो tan a प्लस b आपको यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो दिखेगा रास्ता। पर आपको sec x dx का इंटीग्रेशन या तो ये दोनों में से कुछ भी आपको दिखेगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल साइन इनवर्स x या कॉस इनवर्स x अगर लिखना चाहेंगे तो आपको निगेटिव लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट बराबर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। या तो आप tan इनवर्स x लिखे या तो आप माइनस कॉट इनवर्स x लिखे। इंटीग्रल ऑफ 1/mod ऑफ x √x² -1 dx, इसका इंटीग्रल वैल्यू सेक इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। कोई कांस्टेंट अगर है इंटीग्रेशन के अंदर वहां पे dx है तो कांस्टेंट को बाहर लेके आइएगा। dx का इंटीग्रेशन x प्लस एक इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आपको c जोड़ना पड़ेगा। दो फंक्शन f(x) और g(x) प्लस और माइनस साइन के साथ आपको दिख रहा है तो इंटीग्रल इसके भी ऊपर f(x) के भी ऊपर और इंटीग्रल g(x) के भी ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फंक्शन दिखेगा और कोई कांस्टेंट टर्म आपको फंक्शन में दिखेगा। x वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट, तो इस कांस्टेंट को आप नीचे लेके आएंगे और बाकी जो चीजें हैं फंक्शन चेंज होके कैपिटल F में बन जा रहा है और कांस्टेंट जुड़ जा रहा है। अब आपको u इंटू वी, जैसे डिफरेंशिएशन में u इंटू वी था, यहां भी u इंटू वी दिखेगा। फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को आगे निकालिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx।
तो आपको u इंटू वी ये आपको दिखेगा। u इंटू वी पे जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज होता है आइलेट। ये किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे ये आपको मदद करेगा। इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सीरीज में ऐसा ही चलेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ, कोई फंक्शन आपको दिखेगा और जो फंक्शन दिखेगा डिनोमिनेटर में उसी का डेरिवेटिव आपको ऊपर बैठा रहेगा, तो डायरेक्ट आप उसको लॉग या ln fx कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos mx dx का, तो cos का तो साइन चेंज करिएगा और यहाँ जो m है ये m जैसा कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा था, ये सेम बातें हैं, कुछ नई बातें नहीं है यहाँ पे। cosec x dx, cosec x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो log tan x by 2 प्लस कॉन्स्टेंट या फिर log cosec x माइनस cot x प्लस c मॉड के अंदर है। log का एंगल पॉजिटिव होगा। ax प्लस b का पावर n dx इंटीग्रेशन आपको दिखेगा तो n प्लस वन बट्टा n प्लस वन, और यहाँ पे जो x का मल्टीपुल है, यहाँ भी जो x का मल्टीपुल था, यहाँ जो x का मल्टीपुल था, ये बात क्लियर करिएगा। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ x, ex और ये फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर आपको ऐसा कंडीशन दिख रहा है तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ex और ये फंक्शन डालेंगे। ठीक, यहाँ ये कुछ 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, उसको ध्यान रख लीजिएगा। समेशन ऑफ r, r का वैल्यू कहां से कहां तक, तो 1 से लेके n तक। तो अगर आप यहाँ पे n बैठाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। r स्क्वायर अगर होगा तो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बट्टे 6, अगर क्यूब होगा है ना ऐसा, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बट्टे 4। ये पूरी बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, इस राइट वाले पोर्शन की ओर, सॉरी लेफ्ट वाले पोर्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो बातें आपको समझनी है वो ये कि हम मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोगों ने बोल देता है कैपिटल एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या मिलेगा 2x और 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ये क्या मिला 2x। अब यह जो 2x मिला ये है क्या, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाया। तो जो कुछ भी मेरा फंक्शन था, फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो स्मॉल एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब हम इस चीज को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 को बाहर निकालेंगे क्या मिलेगा, dx लगाना पड़ेगा तो क्या मिलेगा, x का पावर यहाँ पे 1 है तो x का पावर 1 प्लस 1 बट्टा 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो 2 इंटू एक्स का पावर 2 बट्टा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट। क्या दिखा आपको एक्स स्क्वायर, मतलब फिर से जो चीज आपको मिला था, जो चीज आपने फंक्शन में मान रखा था, उसका आपने डेरिवेटिव किया था,
और जो डेरिवेटिव का ये जो रिजल्ट आया था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इस चीज को आपने फिर से इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेशन के बाद आपको मिला क्या? इंटीग्रेशन करने के बाद आपको फिर से वही मिला जितना आपने लिया था। ये आप क्या कर पा रहे हैं यहां पे? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यह जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसका अगर जब आपने इंटीग्रेट किया तो आपको फिर से जो फंक्शन लिया था वही फंक्शन मिला। इसका मतलब जो डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन एक वैल्यू आपको ऑपरेट होके ये दे रहा है और उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर से आपको वही मिल जा रहा है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। ये बात आपको क्लियरिटी आ गई। दूसरी बात कि आपने जो इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे, वो इंटीग्रेशन किया है किसका? ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स आपको दिया जाएगा और उसका इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपको फिर से मिलेगा क्या? तो जो फंक्शन आपको चाहिए, जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया गया है, वही फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आप उस फंक्शन को पाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। यह बात की क्लियरिटी आपको आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। ये पूरी कहानी मैंने यहां पे लिख रखी है। और एक छोटा सा बात और याद रखिएगा यहाँ पे कि यार जिसका भी आपने इंटीग्रेशन किया है वो चीज क्या कहलाएगा? इंटीग्रैंड कहलाएगा। और इंटीग्रेशन करने में आपको जितनी भी प्रोसेस लगी है वो सारे के सारे जो भी इंटीग्रल का प्रोसेस है वो सारे इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो इन बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बातें हैं वो समझिए ये कि अगर आपके पास में इतना फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो भी फंक्शन रहा उसका आपने डेरिवेटिव किया। मैं क्या यहाँ पे अगर कांस्टेंट जोड़ देता हूं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? जीरो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। तो कांस्टेंट जोड़ने से कोई चेंज नहीं होना है। अब इस चीज को अगर आप डी बाई डी एक्स से इसका रिवर्स करेंगे, आप इनवर्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रल मिलेगा। तो कांस्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा? बचा रह जाएगा। तो ये कांस्टेंट जो भी बचा रहा, ये इंटीग्रेशन यहाँ से डी अपॉन डी एक्स अगर हटा तो यहाँ पर राइट हैंड में क्या इंटीग्रेशन लगा, और इंटीग्रेशन जब लगा तो लेफ्ट हैंड का जो कांस्टेंट था उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया। इस कारण से अगर कोई फंक्शन आपको जो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जिसका भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो फंक्शन प्लस कांस्टेंट, ये आपको लिखिए। तो इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट आपको हर हाल में, ये सारे जगह जितने भी कांस्टेंट आ रखे हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट वो यही से चल के आया। ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। यहां सी को आप ये जो कांस्टेंट है कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो यहां पे आपको इस्तेमाल होगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हुआ? वैसा कांस्टेंट जो उस प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। अगर डिफरेंट अगर वैल्यू लेगा तो बताइए इससे क्या होगा? जो इंटीग्रल का वैल्यू इसे चेंज करेगा कांस्टेंट अलग अलग रखने पे, और जब कांस्टेंट अलग अलग रखेंगे इंटीग्रल जब चेंज करेगा तो किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगा वो यूनिक नहीं मिलेगा। क्योंकि सी वैरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है सी अगर वैरी कर रहा है तो किसी फंक्शन का इंटीग्रल भी वैरी करेगा। इस कंडीशन में वो यूनिक नहीं रह पाएगा, एक नहीं रह पाएगा, एक से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और इस कारण से इसको इनडिफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है। ठीक है, और एक छोटा सा बात याद रखिएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे और फंक्शन आपको फिर से मिल जाएगा।
इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया मैंने। कहीं कहीं आपको ये ब्रैकेट लिख के भी इसके ऊपर आपको ये प्राइम दिखेगा, तो परेशान मत होइएगा, दोनों ही सेम बातें। एक बात है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपने किया, वो फंक्शन चेंज हो गया, जैसा आपने देखा एक्स स्क्वायर को चेंज कर दिया था 2x में, तो इसको चेंज कर दिया gx को fx में। अब आप जो मिला उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखा, कांस्टेंट दिखा, जो कि कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है। तो इतनी अगर बात आप ध्यान रखते हैं तो आई फील आपका प्रॉब्लम यहाँ से निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।